बढ़ते गर्मी के तापमान के बीच सियासत का तापमान का जो पारा है वह भी हाई लेवल पर है। लगातार इंडिया टीम गठबंधन लगातार जोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। हमारे साथ किरणमन नंदा जी हैं, टीम इंडिया के प्रथम मेंबर है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लगातार इन्होंने करीब 30 से 35 साल तक राजनीति में अपनी सक्रियता लगातार जमाई रही हैं। पश्चिम से यूपी का सफ़र कर रहे हैं। रुझान, रिएक्शन जनता का क्या देखने को मिल रहा है? टीम इंडिया के साथ जनता खुश है, नाखुश है? रुझान क्या देखने? देखिए, जनता जैसा पारा बहुत ऊंचे में गया, ऐसा और भी ज़्यादा ऊंचे में जाएंगे 4 जून में। 4 जून जो नतीजा आएगा वो नतीजा में देख लिया भाजपा का आसन कितनी गिर जाएगा। 1.5 से अंदर ही भाजपा सीमित रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन का सरकार जनता तैयार कर चुका, इंडिया गठबंधन का सरकार होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट में जनता इतनी हम लोग का साथ दिया, इतनी अखिलेश यादव का साथ दिया, इतनी पीडीए का साथ दिया, जो हम लोग गठबंधन का बावजूद जो स्लोगन दिया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब एक साथ मिलके सब ये निर्णय ले लिया कि भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है, 80 में हो सकता है 80 लोकसभा सीट इंडिया का खाते में चला जाएगा अखिलेश जी का नेतृत्व में। 30 से 35 साल का अनुभव है राजनीति में, लगातार आप जुड़े रहे हैं। यूपी का भ्रमण तो आपने किया ही, गोरखपुर आए हैं, योगी का शहर है, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आपके पार्टी से इंडिया टीम की प्रथम मेंबर काजल निषाद मैदान में है, चुनाव प्रचार कर रही हैं, अस्वस्थ हैं लेकिन लगातार मेहनत कर रही हैं। जनता, गोरखपुर की जनता का रिएक्शन, क्योंकि यूपी का लगातार जनता रिएक्शन जो होगा वो तो होगा, लेकिन गोरखपुर में है तो गोरखपुर की बात करना उचित है। गोरखपुर में क्या रुझान? देखिए, गोरखपुर में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, यहाँ से ही सपा का प्रत्याशी जीत के गया था। जो उपचुनाव में गोरखपुर का जनता सपा का साथ दिया, तो आज जो हिंदुस्तान में आज जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, एक विकल्प सरकार देश में तैयार करने के लिए मेरा विश्वास है गोरखपुर जनता इंडिया गठबंधन के साथ देंगे, गोरखपुर का जनता अखिलेश जी का साथ देंगे, गोरखपुर का जनता सपा का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी काजल निषाद को भारी बहुमत से जिताएंगे। 2 हीरो मैदान में हैं, एक साथ हैं। बीजेपी वाले कह रहे इसके पहले भी आए थे दोनों, करण अर्जुन, लेकिन बेचारे निराश होके गए हैं, दोबारा से मैदान में। अरे 2 हीरो तो एक साथ में तो है ही। हम लोग इंडिया गठबंधन जो माना है, एकजुट होकर हम लोग चुनाव प्रचार में आया, क्यों हम लोग का एक ही लक्ष्य है, भाजपा को हटाना। जनता जो चाहते हैं, ये चुनाव केवल इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता का है। जनता इस चुनाव में भाजपा को हटाएंगे, मोदी जी को निर्वासन दे देंगे। अब मोदी को हटाने की बात कर रहे हो तो मोदी जी 400 पार का नारा भी दे चुके हैं, 543 में से 400 पार। तो आपके खाते में कितना आता दिख रहा है? और ये नारा जो है, ये जो उन्होंने स्लोगन दे दिया कि मोदी की गारंटी है 400 पार। देखिए, मोदी जो गारंटी देता है चुनाव का समय, वो गारंटी एक जुमलाबाजी है, वो गारंटी एक धोखाबाजी है। चुनाव का समय मोदी जो गारंटी देता है, जब मोदी सत्ता में आया 10 साल, भाजपा सत्ता में आया, जो गारंटी 2014 में था, जो गारंटी 2019 में था, मोदी तीसरी बार वो गारंटी का बात नहीं किया। हर साल में 2 करोड़ नौजवान का नौकरी होगा, ये बात भूल गया। हर खाता में काला धन लेके आके 15 लाख रुपया हर जनता का खाते में चला जाएगा, वो बात वो भूल गया। वो गारंटी अब तीसरी बार वो नहीं बताया, क्यों? जानते हैं चुनाव के समय जो गारंटी देता है, वो गारंटी कोई जुमलाबाजी, वो गारंटी कोई धोखाबाजी है। इस बार मोदी का जो असली गारंटी है, वो गारंटी चुनाव सरकार आएंगे तो वो गारंटी पालन करेगा। पहला गारंटी क्या है उनका? भाजपा का सरकार बन जाएंगे, लोकतंत्र को ख़त्म करेगा। दूसरा गारंटी क्या है? भाजपा का सरकार बन जाएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर जनता को जो अधिकार दिया, जो संरक्षण दिया, उसको ख़त्म करेंगे। तीसरा गारंटी क्या है? हिंदुस्तान में जो भाईचारा है, परंपरा का जो भाईचारा, सिख, ईसाई, जैन, हिंदू, सबका, एक मुसलमान, सबका जो भाईचारा, वो भाईचारा को ख़त्म करेंगे। हिंदू का धर्म का नाम से वो जनता को बंटवारा करेंगे। और चौथा जो गारंटी है, जो नोटबंदी का वजह से, जीएसटी का वजह से जनता का पैसा लूट लिया, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, जनता का पैसा लूट के कॉर्पोरेट बॉडी को और भी बहुत ज़्यादा मुनाफा करा देंगे। ये 4 गारंटी मोदी सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, जनता समझ में आएगा। अग्निवीर का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अग्निवीर को लेकर के राहुल जी का बयान आया है कि हम, अगर हमारी सरकार आती है, हम सत्ता में आते हैं तो हम अग्निवीर की जो योजना है उसको ख़त्म करेंगे। अब पहले जिस तरीके से अग्निवीर की जो योजनाएं होती थी, जिस तरीके से युवा जुड़ते थे, उसी तरीके से जुड़ेंगे। तो क्या लगता है ये जो उन्होंने स्लोगन जारी किया, जो मतलब ब्रीफ किया, भाषण दिया, तो ये क्या लगता है युवा जो ये अग्निवीर को लेकर के बयान दिया, युवा जुड़ेंगे या टूटेंगे? युवा तो जुड़ेंगे। आज सेना में कितना पद खाली है, वो नहीं भर्ती किया, नहीं युवा को लेते हैं। एक अग्निवीर का एक लालीपाप दिखा के वो भ्रमित करना चाहते हैं।
हम लोग तो सेना में कोई को भी इतना साल देश आज़ादी हुआ, इतना साल देश का सेना वाहिनी को भी अग्निवीर बोल के कोई प्रकल्प नहीं था। अग्निवीर इससे लेके आया कि वो जनता को नौजवान को लॉलीपॉप दिखाने के लिए। हम लोग सत्ता में आ जाएंगे, 30 लाख नौकरी देश में जो खाली है ना, वो 30 लाख नौकरी हम लोग 1 साल में नौजवान को 30 लाख नौकरी हम लोग दे देंगे। आखिरी सवाल है, 1 जून को मतदान है, 4 को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या लगता है किस फेवर में आ रहे हैं? आपके फेवर में टीम इंडिया के साथ जो नतीजे आएंगे वो टीम इंडिया के साथ जा रहे हैं या 400 पार वाले? देखिए, नतीजा क्या आएगा मोदी जी को समझ में आ गया, इसलिए मोदी जी आज 30 तारीख को समुद्र पार करके वहाँ जाके कन्याकुमारी में, वहाँ जाके विवेकानंद शिला में उद्यान में बैठ गया। वो जानते हैं जो वो सत्ता में नहीं आएंगे। आज 4 तारीख को मेरा लग रहा है, 1 जून बोला था, वो उद्यान भंग करके इधर आ जाएंगे। लग रहा है नहीं वो आएगा, वहीं बैठे। एक सवाल पीएम जी का, एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी जो हैं अभी कई लोग उनको जानते नहीं हैं। तो गांधी जी लगता है कि मतलब इतने मतलब वो हो गए कि लोग उनको जानते नहीं हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपति के दर्जा दिया जाता। अच्छा देखिए, ये जो हार जाएगा इसलिए वो बौखलाना शुरू कर दिया। गांधी जी को देश के जितना नहीं जानते हैं, सारा दुनिया जानते हैं गांधी जी को। हम लोग जो नोट व्यवहार करते हैं, वो नोट में किसका तस्वीर है? गांधी जी का तस्वीर है। हर आदमी का जेब में तो वो नोट है, नोट में तो गांधी जी का तस्वीर है। सारा हिंदुस्तान जानते हैं गांधी जी का कौन है, देश का आज़ादी में उनका कितना योगदान था। इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जी का जो जन्मदिन है, पूरा देश में छुट्टी होता है। 29 जनवरी गांधी जी का जो बलिदान का दिवस है, उसमें भी छुट्टी होता है। कौन नहीं जानता है? 14 के बाद करें मोदी जी की जान। देखिए, मोदी पहले गांधी जी को नहीं जानते थे, क्यों? उनका पार्टी के गठ से गांधी जी को हत्या किया, इसलिए वो देश का प्रधानमंत्री बनने का बाद गांधी जी का उनका याद आया, क्यों? वो भाजपा जो है गांधी जी का विरोध में थे, इसलिए आज गांधी जी का याद आया। इसलिए बोला जो गांधी जी को अभी जनता जानने का शुरू कर दिया। गांधी जी को जनता जानते हैं, गांधी जी देश का जाति का जनक है। मोदी जी को काल जनता भूल जाएंगे, गांधी जी को कभी नहीं भूल। 40 से 45 देशों में गांधी जी की प्रतिमा जो है वो लगाई गई हैं। अब ऐसे में 145 जो देश है वहाँ पे उनके मतलब कई संस्थाएं एनजीओ है चलाते हैं। 40 देशों में उनके स्टेचू लगाए गए हैं। तो अब ऐसे में भी लगता है कि गांधी जी मतलब लोग ना जाने। देखिए, वो बौखलाना शुरू कर दिया। वो जानते हैं मैं तो हार जाएंगे। जब पागल हो जाते हैं ना, जो कुछ मन में आते हैं बोल देते हैं। अभी वो चुनाव का क्या परिणति आएगा देख लिया, इसका वो पगला हो गया, इसलिए ये सब बातें बोलना शुरू कर दिया रहेंगे। आखिरी सवाल है, याद आ गया, गोरखपुर में है काजल निषाद जी भी मैदान में, वो भी अभिनेत्री हैं, और बीजेपी की तरफ से रवि किशन है। रवि किशन को आप जानते भी होंगे। रवि किशन का एक इंटरव्यू के दौरान बयान आया है कि भैया हम तो डरे हुए हैं, हम हिमालय पे जाएंगे। तो रवि किशन इस तरीके से बयान दिए, क्या लगता है रवि किशन भी भयभीत में है क्या समाजवादी ये जो टीम इंडिया? देखिए, रवि किशन जी का मालूम हो गया इस बार चुनाव में क्या होगा। रवि किशन जी का मालूम हो गया इस बार गोरखपुर जनता हिंदुस्तान का जो गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन, उसका साथ जोड़ गया। रवि किशन जी गोरखपुर चुनाव में हार जाएंगे, काजल निषाद जीत जाएंगे। हिमालय पे आप भेज देंगे रवि किशन? नहीं, वो कलाकार है, जहाँ थे वो वहाँ चला जाएगा। अरे हम हिमालय पे, अच्छा है, हिमालय के जाके वो शूटिंग करेगा, क्या 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 करेगा, उनका काम है, वो चला जाएंगे। तपस्या करेंगे। हिमालय में तो 2019 में मोदी गया था। इस बार देखा जो हिमालय में जाके मेरा जनता वो समझ गया मैं कितना झूठा बोल के मैं हिमालय में तपस्या करने के लिए गया था। इस बार हिमालय नहीं गया, इस बार समुद्र का किनारे चला गया, वहाँ कन्याकुमारी। तो मोदी उनका रास्ता तैयार कर लिया, जहाँ पानी है, जहाँ से स्थल में आने का जाएगा नहीं है, वहाँ पर चला गया। तो ऐसा ही हो सकता है। रवि किशन का देखा जनता का क्या मूड है, इसलिए बोला मैं हिमालय में चला जाऊँगा। ये थे हमारे साथ किरणमय नंदा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ उत्पीड़न किया है, जनता समझ चुकी है। टीम इंडिया के साथ जनता लगातार जो है जुड़ने का काम करिए। जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो बेहद खुशी के नतीजे आएंगे, और नतीजे में साफ तौर पे हम सत्ता में वापसी का सिलसिला जारी रखेंगे।